Hello students, how are you all? I hope you are all doing well. Students, now let's start chapter number 10, direct and indirect variation. तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन की. तो डायरेक्ट वेरिएशन होती क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई, और वो वेरी डायरेक्टली कैसे करते हैं कि अगर उनकी रेशो जो है वो कांस्टेंट आती है. तो सबसे पहले इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं एक्स और वाई, अगर हमारे पास एक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी क्या करेगा? इंक्रीज़. अगर एक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी क्या होगा? डिक्रीज़. तो means increase in one quantity, the other quantity is also increased, and decrease in one quantity causes decrease in the other quantity. So this is a direct variation. ठीक है. तो अगर हम कहें कि x और y जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो हमारे पास जो उन दो वेरिएबल्स की रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट आती है. कांस्टेंट कैसे आती है मैं उसको आगे आपको एग्जांपल में समझाती हूँ. आपको याद होगा हमने यूनिटरी मेथड किए हैं अपनी जूनियर क्लासेस में. तो वो क्या था? जैसे हमारे पास है कि लेट सपोज कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ 100 रुपीज़ और हमने 2 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है. तो कैसे फाइंड करते हैं? 2 × 100 इट इज़ 200 रुपीज़. 3 बुक्स की कॉस्ट क्या आएगी? 3 × 100 दैट इज़ 300. तो अगर हम इसका टेबल बनाएं, यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है, बुक एंड कॉस्ट. ठीक है. तो बुक की क्वांटिटी और कॉस्ट. फर्स्ट है कि अगर बुक 1 है तो उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़, 2 बुक्स हैं तो उसकी कॉस्ट है 200, 3 बुक्स हैं तो उसकी कॉस्ट है 300, 4 बुक्स हैं तो उसकी कॉस्ट है 400, 5 बुक्स हैं तो 500. देखिए जैसे जैसे बुक्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, वैसे वैसे कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है. तो दैट मीन्स दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन कि एक क्वांटिटी में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ ही हो रही है. तो दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. अब हमने देखना है कि इनकी जो रेशो है वो कांस्टेंट कैसे है. हम इसकी रेशो लेंगे बुक्स की और कॉस्ट की. तो क्या फर्स्ट केस में तो 1/100, सेकंड केस में 2/100. तो हमने कटिंग की तो क्या आया हमारे पास? 1/100. 3/300 उसकी भी कटिंग की 1/100. 4/400 उसकी भी कटिंग की 1/100. तो हर एक केस में हमारे पास जो रेशो है वो सेम आ रही है. तो व्हेन द रेशो इज़ सेम दैट मीन्स इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो बुक्स और कॉस्ट दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ हैं और दोनों की जो रेशो है दैट इज़ सेम. सो दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. सो एक्सरसाइज जो 10.1 है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स एंड वाई डायरेक्टली वेरी डायरेक्टली फाइंड द मिसिंग एंट्रीज. तो उसमें हम कैसे करेंगे? सी एक्सरसाइज 10.1 में तो एक्स एंड वाई ये हमारे पास यहाँ पे तीन जो एंट्रीज़ हैं वो मिसिंग है. तो वी कैन राइट इट हियर ए बी एंड सी. वो हमारे पास मिसिंग है, वो हमने फाइंड आउट करनी है. तो डायरेक्टली वेरी कर रही हैं तो दैट मीन्स इन सब की जो रेशो है दैट इज़ सेम. ओके. तो 3/9 जो है वो किसके इक्वल आएगा? A/21 के. दैट मीन्स इन सब की जो रेशो है वो 3/9 ही आएगी. ठीक है. 3/9 की भी कटिंग कर दो तो 1/3. तो सबकी रेशो जो है वो 1/3 ही आएगी. तो हमने वही लिखना है कि x/y जो है वो सबकी वैल्यू जो है रेशो है वो सेम है. तो 3/9 को हमने इक्वेट कर दिया A/21 के. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी. फिर हमने ये 3/9 को 21/b के साथ इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, B की वैल्यू आ गई. देन हमारे पास ये वैल्यू आई. 3/9 को C/84 के साथ इक्वेट किया, हमारे पास C की वैल्यू आ गई. तो ऐसे हमने जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मैंशनड है इट इज़ अ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली. तो दैट मीन्स रेशो इज़ सेम. तो हमने रेशो सभी को इक्वेट करके
जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। तो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू।